आगे बढ़ते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने और पोषण देने के लिए हर दिन कुछ मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना सेहत के लिए अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने से शरीर को कई प्रकार के विकारों से दूर रखा जा सकता है, लेकिन ड्राई फ्रूट का सेवन कैसे करें, किस वक्त कौन से ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना हमारी सेहत के लिए उपयोगी है, कितनी मात्रा में हमें इसका सेवन करना है, ये सब कुछ बताएंगी डाइटिशियन शिवा कुमार। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आइए आज बात करें हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, बट हम रोजमर्रा में खाते हैं, बट वैल्यू एडिशन उसकी हमारी बॉडी में क्या होती है हमें मालूम नहीं है। हमारी द बेस्ट एंड द बेस्ट वंस आर आर ड्राई फ्रूट्स। अगर आपको लगता है कि अभी मैंगो का तो सीजन नहीं है, बट हाँ ड्राई फ्रूट मैंगो फॉर्म में है जो मिल जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि या नहीं यार मैं तो सिर्फ काजू का ही फैन हूँ, मुझे तो और कुछ खाना ही नहीं चाहिए, तो आइए आज इस चीज को समझें कि कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स किस चीज में बेटर हैं जो होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मखाने पे। बहुत सारे पेशेंट्स क्योंकि डाइट पे होते हैं तो दे आर नो कैलोरी फूड्स, इन्हीं को इसमें काउंट किया जाता है और हम इसको बहुत सारी मात्रा में जो खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जितने भी अगर आप कैलोरी फूड्स खाते हैं, अगर 100 ग्राम भी आप खाते हैं तो इट गिव्स यू अराउंड 300 कैलोरीज। तो ये नहीं है कि आप इसको सब मंच करते जाएंगे। मतलब मैं जब भी पेशेंट्स को बोलती हूँ कि कम मात्रा में मखाने हैं जो खाने हैं, तो जो पंजाबी होते हैं वो स्पेशली आते हैं, मैडम बाटे तो कट तक खाया नहीं जाता। और जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं, लेकिन मैडम बहुत टेस्टी होते हैं, प्लीज खाने दीजिए। राइट? तो इतनी मात्रा में नहीं खाने हैं और हम एक ही उस पे कह रहे होते हैं बिकॉज दे आर रिच इन कैल्शियम। इसलिए हम बहुत कुछ है जो खा सकते हैं। जिनके पास कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हों या बाउल मूवमेंट जिनकी बहुत स्ट्रांग ना हो, खाना जिनका हजम नहीं होता है, वो लोग ज्यादा मात्रा में मखाने हैं जो खा सकते हैं। तो ये नहीं है कि हर एक इंसान के लिए कुछ भी है जो आप खा सकते हैं। यू शुड नो व्हाट यू कैन ईट एंड व्हाट नॉट। आइए फिर नेक्स्ट पे बात करते हैं, दैट इज अखरोट। जी हाँ, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी बेनिफिट्स हैं जो जाएंगे, तो इसमें अखरोट भी खाना चाहिए। बट अखरोट सोप फॉर्म में खाएंगे तो आपकी बॉडी में हेल्दी बेनिफिट्स हैं जो आते हैं। बॉडी में आपके एंटीऑक्सीडेंट्स का रेशो तभी हायर होगा अगर जो नट्स हैं वो सोक्ड होंगे। आप इस चीज को समझिए कि नट्स बेसिकली हैं क्या? वो बीज हैं। बीज तभी अच्छे पनपेंगे अगर हम उनको अच्छी मिट्टी देंगे या अच्छा पानी है जो देंगे। आप नॉर्मली क्या करते हैं लोग, जो मैं देखती हूँ, सिर्फ रैंडम नट्स हैं जो खाते रहते हैं कि नहीं कुछ और नहीं तो नट्स खाने शुरू कर दो। लेकिन अगर आप उनको सोक्ड फॉर्म में खाएंगे तो बॉडी आपकी इंगेज होती है उसकी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को एसिमुलेट करने में। कुछ चीज को खाने का फायदा तभी है अगर उसको नरिशमेंट रेशो हायर हो, लेकिन नरिशमेंट रेशो ही हायर नहीं है तो उसका कोई बॉडी बेनिफिट एज सच होता नहीं है। अगर आप अखरोट को जब भी खाना चाहें, एम्प्टी स्टमक है जो बेस्ट इफेक्ट्स है जो आते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि एम्प्टी स्टमक में खाली नहीं खा सकता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं इसके साथ कुछ और कॉम्बिनेशन है जो होना चाहिए, तो अखरोट का कॉम्बिनेशन बेस्ट रेजन के साथ है जो जाता है। क्योंकि रेजन दे आर गुड सोर्स ऑफ एचबी, दैट इज आयरन, हमारी बॉडी को बहुत अच्छा इन्हांस है जो करता है। तो अगर आपको लगता है कि आप एनीमिक बहुत ज्यादा हैं, जिन फीमेल्स के पीरियड्स बहुत ज्यादा आते हैं, या उनके हैवी क्लॉट्स है जो फॉर्म हो रहे हैं, या मेंस्ट्रुएशन पेन या क्रैम्प्स बहुत हैवी होते हैं, उन लोगों को ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन जी हाँ किशमिश है जो खानी चाहिए। बट दैट टू अगेन सोक्ड किशमिश है जो खानी चाहिए। आइए इस चीज पे बात करें। हमने अखरोट भी खा लिया, हमने किशमिश भी खा ली, इसके अलावा हम कौन सी चीजें हैं जो खा सकते हैं? अगर आप ड्राई फ्रूट का कॉम्बाइंड फॉर्म देखेंगे तो आपके नॉर्मल फूड से ज्यादा हेल्दी बेनिफिट्स हैं जो इसके आते हैं। लेकिन हम उनको सिर्फ इतनी ही लेके चलते हैं, नहीं सब मंचिंग इफेक्ट है जो देना है, या हम उसको एक्सेस लोड है जो देना लग जाते हैं। मैक्सिमम ड्राई फ्रूट्स आर गुड फॉर द हार्ट पेशेंट्स, बट अगेन रोटेशन में है जो खाइए। आपको ध्यान होगा कि हम सिर्फ बादाम की बात करते हैं कि बादाम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी ग्रेट, दिस दैट फॉर हार्ट पेशेंट्स, फॉर किडनी पेशेंट्स, दिस दैट। बट इन एक्चुअल जो हम काउंट करते हैं वो पिस्ते को है जो करते हैं कि दैट इज ग्रेट, बट यस अगेन नो सॉल्टेड वंस। हमें यही नहीं समझ में आता कि किस कॉम्बिनेशन में क्या चीजें हैं जो खानी चाहिए। क्योंकि दिवाली आ रही है तो हमें लगता है कि ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाते हैं हम लोग। किसी के भी घर जाते हैं तो हम लोग अगेन क्या फॉर्म लेने लग जाते हैं, दैट इज काजू या बादाम। बट उसके साथ में जो बड़ी किशमिश है जिसको हम इतना वैल्यू नहीं करते, उसको खाया कीजिए और अपने ड्राई फ्रूट के साथ खाया कीजिए। तो है जो आपकी बॉडी रिटेन करती है आयरन को। कई चीजें कंबाइंड फॉर्म में चलती हैं, कई चीजें नॉर्मल फॉर्म में चलती हैं, तो किशमिश हमेशा सोक्ड और कंबाइंड फॉर्म में है जो चलती है। आइए अब और बात करें कि मखाने के साथ हम क्या कंबाइन है जो कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थक रही हो तो आप दूध में बच्चों को मखाने पका के है जो दे सकते हैं। अभी सीजन चेंज हो रहा है और सर्दियों का सीजन है जो आने वाला है, तो पंजीरी है जो बना के दी जा सकती है रादर पिनिया बनाने के। क्योंकि अगर आप पिनिया बनाते हैं तो उसको बाइंडिंग इफेक्ट के लिए भी एक्स्ट्रा घी है जो चाहिए होता है,
और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए ये सब चीज़ें देनी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आप जब पंजीरी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे मग्स और ड्राई फ्रूट है जो डालते हैं, विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट अगेन क्वांटिटी मैटर्स। अगर आप क्वांटिटी का कंट्रोल नहीं करते हैं, इट विल ऐड टू योर वेट गेन, यस इट विल ऐड टू योर वेट गेन एंड इट विल ऐड टू योर कोलेस्ट्रॉल इशूज एंड योर बीपी इशूज। तो अगेन वही चीज़, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, क्वांटिटी पे ध्यान देके खाना है। एक और इससे कॉम्बिनेशन आता है कि पंजीरी को हम चाय के साथ लेना पसंद करते हैं, कि पंजीरी है तो मेरे को चाय के साथ चाहिए, नहीं तो मेरे को ड्राई हो जाता है माउथ में, मुझे लगता है कि नहीं मैं क्या खा रहा हूँ। तो इसको जब भी आप किसी भी चीज़ का, भले आप ब्रेकफास्ट का या आप कभी भी आप कुछ भी खाना खाते हैं, कई लोगों को लंच में भी चाय के साथ पीने की आदत होती है कि मैं जब भी लंच लूँ तो मेरे को साथ में चाय है जो चाहिए, कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है जो फील करता हूँ। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो भी आपका बॉडी है जो डिफाइंड मोड पे नहीं जाता, क्योंकि अगर बॉडी में आपकी कैफीन की मात्रा हायर होगी तो उसके साथ आप कुछ भी खाएं, कि आपने नमक में कुछ भी खाया तो कभी भी अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। कभी नोटिस किया है कि बहुत अच्छे घरों के लोग जिनका वेट 100 kg तक भी हो या 60 kg तक में भी हो, तो भी उनको ट्राइग्लिसराइड्स का रेशियो रहता ही रहता है। वो बहुत अपने आप को फैट कंट्रोल है जो करके लेके चलते हैं, और विटामिन डी और विटामिन B12 वो डेफिशिएंट ही है जो रहता है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वर्ड दैट इज टी। अगर आप टी का रेशो और मे बी कैफीन रेशो है जो करते हैं, और अगर कॉफी का सेवन खाने के साथ करते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन नहीं आता। जब भी आप चाय पिए, आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ बिस्किट भी खाना है या नमकीन भी खाना है, तो अगेन यू आर एडिंग मोर टू योर कैलोरीज, और अगेन बॉडी डेफिशिएंट मोड पे है जो जाती है। मग्स हैं जो आप ले सकते हैं, दूध के साथ कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, एंड लास्ट अब ऑल खजूर है जो ले सकते हैं। खजूर का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं अपने मील्स के साथ तो भी अच्छा जाएगा। जो बच्चे भूलते हैं या पढ़ने में उन्हें याद नहीं रहता, या एग्जाम प्रेशर में उन्हें याद ही नहीं रहता कि क्या याद करना है क्या नहीं, और आपको एकदम से लगता है कि बच्चा डरा हुआ है, तो खजूर वाला दूध है जो उन्हें दीजिए। खजूर आपके मेंटल अटेंशन में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और जो लोग, आप किसी भी एज के हो सकते हैं, अपने काम से बहुत ज़्यादा थक के आ रहे हो, तो रात को हल्दी वाला दूध पीने के बजाय खजूर वाला दूध पीजिए, ताकि आपकी बॉडी बेनिफिट्स है जो अच्छे जाएंगे, आपकी न्यूरोट्रांसमीटर का डैमेज है जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और बॉडी ग्रेट है जो होनी शुरू हो जाएगी। लास्ट कंक्लूडिंग नोट पे, एन एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, राइट? कि हम सबने बहुत बारी सुना है। नाउ लेट्स ऐड समथिंग मोर एंड डिफरेंट टू इट। एन एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, बट इफ डॉक्टर इज हैंडसम थ्रो द एपल अवे। तो इन चीज़ों पे नहीं जाना कि अरे नहीं यार ऐसे करना है वैसे करना है। जिंदगी जीनी होती है और खुल के अच्छे से जीनी होती है। अबव ऑल बी हैप्पी टूवर्ड्स टू वॉट एवर यू आर डूइंग। बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, बट हाँ वो एक खुशी है जो कहीं नहीं दिखती उनमें, और वो सिर्फ एक मलाल में कर रहे होते हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए कर रहे होते हैं। जब जिम्मेवारी एक स्माइल के साथ निभाई जाती है तो जिम्मेवारी कोई बोझ नहीं रखती। उम्मीद करूंगी आप अपने आप को प्यार से और बहुत दुलार से रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।